कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार कोई शब्द नहीं बोल सकते। कुछ मर्यादा में रहकर हमें वहाँ पे उन नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या हुआ था इस शुक्ला परिवार के साथ, जिन्होंने उस मंदिर में कुछ ऐसा बोला और जिसके बोलने के बाद इनके जीवन में कुछ अनहोनी घटना शुरू हो गई। तो शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल की एक्टिविटी को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपका अपना कोई ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ आप मुझे अपने अनुभव को मेरी याहू वाली आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं। याहू की आईडी है manish_mishra96@yahoo.com। स्पेलिंग बोल देता हूँ, मनीष MANISH_Mishra MISHRA96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए, आपकी भेजी हुई कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के साथ सभी लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। जय श्री राम। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और शुक्ला परिवार में उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चों ने कहा कि पापा चलो गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूम कर आते हैं। तो पहले इनका कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन किसी कारण इनको राजस्थान जाना पड़ गया। वहाँ पे किसी की कोई शादी निकल आई तो उन्होंने कहा चलो शादी हम जाएंगे तो साथ साथ में हम कुछ आसपास के एरिया भी घूम के आ जाएंगे, जिससे कि हमारी पिकनिक भी बन जाएगी और शादी में आना जाना भी हो जाएगा। तो शुक्ला परिवार दिल्ली से जाते हैं अपने राजस्थान में। इनकी कोई कज़न की शादी थी। कज़न की शादी में अपना ये पूरी तैयारी करके जाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे हमें वहाँ पर कौन से ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ड्रेस पहननी है और कहाँ कहाँ घूमना है। तो पूरे परिवार में इनके खुद शुक्ला जी, उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे रीना और राजू। इन 2 बच्चों के नाम है रीना और राजू। ये गए अपने फैमिली के साथ राजस्थान में। तो राजस्थान में इन्होंने शादी अटेंड करी। शादी अटेंड करने के बाद जब अगले दिन फ्री हो गए तो इन्होंने बोला कि यहाँ आसपास क्या देखने लायक चीज़ें हैं। तो उनके घर वालों ने बताया कि यहाँ पर ये किले है, ये तालाब है, ये कुछ बावड़िया है और एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है वहाँ पर। तो उन्होंने शुरुआत पहले कुछ बावड़ियों से करी, उसके बाद फिर अंत में ये मंदिर में गए दर्शन करने। मंदिर में वहाँ पे एक काफ़ी फेमस मंदिर है, मैं नाम नहीं लूँगा उस मंदिर का, लेकिन यह है कि वहाँ पर भूतों का उतारा किया जाता है। और वहाँ पर कभी जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपको ये बोलना मना होता है कि चलो साथ में, कि क्या कर रहे हो चलो, ऐसा कुछ शब्दों को बोलना वहाँ पे वर्जित है। तो इनकी जो बेटी थी उसने बोल दिया अपने भाई को कि चलो साथ में। तो जब इन्होंने ऐसा बोला तो उनके भाई और उनके बच्चे और यानी कि जो शुक्ला जी है उनके परिवार के लोग, वो वहाँ से जब निकले मंदिर से तो इनके जो यहाँ पे एक पुजारी थे उन्होंने बोला कि बेटा आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि चलो यहाँ से। तो बेटी ने बोला क्या हो गया बाबा जी, मैंने बोल दिया तो कुछ नहीं होता। तो ये आपके सब ढोंग है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है। तो ऐसा कह के वो अपने परिवार के साथ बच्चे अपने आ जाते हैं। एक्चुअली ये सोनीपत में रहते हैं, सोनीपत में आ जाते हैं। तो घर में आने के 2 दिन बाद जो इनकी बेटी थी उसके अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। बदलाव जैसे कि अब उसने हद से ज़्यादा उसने रोटी खानी शुरू कर दी। एक इंसान की खुराक होती है 4 रोटी, 5 रोटी, बच्चे की 2 या 3, वो अपनी खुराक से लगभग मानो 10 गुना रोटी खा रही थी। जब उसकी मम्मी ने कहा कि मैं इसको रोटी दे रही हूँ तो ये रोटी खाई जा रही लगभग 15, 20, 30 रोटियाँ खा ली। और उसके बाद 2 या 3 बार सब्जियाँ भी उसने खा ली और उसके बाद भी कह रही है कि मुझे भूख लग रही है और दो। जब इसकी मम्मी ने इनके शुक्ला जी को बोला कि बेटी की ये जो हरकत है कुछ अजीब सी लग रही है, क्योंकि इतना खाना कोई आम इंसान नहीं खा सकता, ना बच्चा इतना रोटी खा सकता। तो उनके शुक्ला जी ने कहा कि हो सकता है यात्रा से करके थकी आई हो तो इसलिए इसकी भूख ज़्यादा लग रही हो। तो शुक्ला जी ने इसको इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन
जब रात को जब इसके बेटी के कमरे से रोने की आवाज़ें शुरू हुई, तो शुक्ला जी की जब नींद जागी तो देखा कि उनके बेटी रो रही है। और वो अपनी बेटी के रूम में जाके पूछते कि क्या हुआ रीना, क्यों रो रही हो तुम? लेकिन रीना अंदर से रोते रोते फिर एकदम ज़ोर से बोलती है, चले जाओ। ऐसे ज़ोर से आवाज़, उसकी एक आवाज़ में एक मर्दपन था, एक जैसे किसी आदमी ने बोला हो अंदर से कि चले जाओ यहाँ से। जब उनकी ये आवाज़ सुनी तो वो एकदम, शुक्ला जी एकदम डर से गए कि अंदर कौन है। उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि रीना तो आराम से सो रही है और उनका बेटा भी सो रहा है आराम से। तो फिर ये रोने की आवाज़ और चले जाओ, ये किसने बोला? जो एक आदमी की आवाज़ थी, एक पुरुष की आवाज़ थी। तो उसने ये बातें जाके अपनी धर्मपत्नी को बताई कि मैंने अभी ऐसा देखा और ऐसा सुना, और जब चेक किया तो रीना तो सो रही थी। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं आपको ये बात तो बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से जब से हम उस मंदिर से आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसके साथ कुछ अनहोनी सी हो रही है, क्योंकि ये कुछ बदला बदला सा इसका नेचर है, खाना ज़्यादा मांग रही है और बहुत देर तक अपनी आंखें झपकती नहीं है, इसकी आंखें खुली खुली रहती है। तो तब लोगों ने इसके शुक्ला जी ने कहा कि एक काम करते, हम किसी पंडित जी से बात करते कि क्या है इसके ऊपर, ये ऐसी क्यों हर बिहेव कर रही है। तो अगले दिन पास में एक दुर्गा माता का मंदिर था, वहाँ से पंडित जी को ये बुला के आते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी अभी उस एक शक्ति के अधीन आ चुकी है जिसने उसको वहाँ से बोला था कि चलो मेरे साथ, और वो जो शक्ति थी, वो जो यूँ कह लो आत्मा थी, वो इसके साथ घर तक आ गई है और उसने इसको अपनी जकड़ में ले लिया। और जब पंडित जी उसके पास जाके कहते हैं कि ठीक है मैं इसका उतारा करूँगा, उतारा करने के लिए जब उसके घर जाते हैं पंडित जी, तो वो जो लड़की होती है वो एकदम घर में ज़ोर ज़ोर से हंसती है और चिल्लाती है कि पंडित तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तू मुझे बांध नहीं सकता, मुझे यहाँ से हटा नहीं सकता, और मैं अगले 4 दिन बाद अमावस्या आ रही है, इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊँगा, जाऊँगी नहीं जाऊँगा। उसके अंदर आवाज़ पुरुष वाली आ रही थी। जब ये आवाज़ उसके माता पिता और भाई ने सुनी तो वो और ज़्यादा डर गए। तो उन्होंने पंडित जी को बोला, पंडित जी आप कुछ उसका उपाय करिए, वरना ये ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को लेके चला जाए यहाँ से। पंडित जी ने कहा कि इसका उपाय करना पड़ेगा, वरना ये सच में लेके चला जाएगा आपकी बेटी को, क्योंकि हर दिन इसकी शक्ति बढ़ रही है और ये अमावस्या को पूर्ण शक्तिशाली हो जाएगा और उस दिन इसको रोकना असंभव हो जाएगा। तो पंडित जी ने अपने गुरु से बात करी, जो इनके बड़े थे, इनके बड़े पंडित जी थे, उनसे पूछा कि इसका कैसे समाधान किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बड़े गुरुजी ने कहा कि आप रुको, मैं भी आता हूँ, ताकि दोनों मिलके हम इस बिटिया को इसके पिशाच के चंगुल से हम दूर कर पाए। तो पंडित जी आते, उनके गुरुजी भी आते, तो घर में जैसे ही प्रवेश करते तो घर में एकदम ज़ोर ज़ोर से वो चीखना शुरू करती है कि इसको हटा दे यहाँ से, ये क्यों आया है, इसको हटा दे यहाँ से, ये द्विवेदी है ना, इसको हटा यहाँ से। उस लड़की ने उस बड़े पंडित जी का नाम बता दिया कि द्विवेदी को बोलो यहाँ से चला जाए, वरना मैं इसका घर का बर्बाद कर दूँगी, फिर कर दूँगा। दोनों भाषा में वो लड़की बात कर रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें घर बर्बाद करना तो कर दे, लेकिन मैं तेरे को इस बिटिया के शरीर से निकाल के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना घर का हिस्से, घर के मेंबर को बलिदान क्यों ना करना पड़े। तो ऐसे कह के पंडित जी घर में आते, तो घर में आते पहले कुछ अपनी पोटली से कुछ 2-3 राख लेके, भभूति जिसे हम कहते हैं, भभूति को लेकर उन्होंने घर के कुछ गेट के चौखट पे डाला और एक माला लेके, रुद्राक्ष की माला थी, उसको घर की चौखट के ऊपर बांध दिया। और उसके बाद में कुछ मंत्र पढ़ के फिर उन्होंने अंदर प्रवेश किया। तो अंदर वो जो थी इनकी बेटी रीना, वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया कि पंडित तू चला जा यहाँ से, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा, ऐसे कह के उनको धमका रहा। लेकिन पंडित जी उनकी बातों को अनसुना करके अंदर प्रवेश कर रहे थे कमरे के अंदर। और उस रूम में, जिस रूम में वो लड़की बैठी थी, उस रूम को खोला तो लड़की, यूँ कह लो कि उसने अपने पूरे बाल फैला रखे थे और आंखें एकदम उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। आम इंसान की आंखें ऊपर नहीं हो सकती, उसने अपनी आंखें ऊपर करके और घुमा दी उसको, आँख को, और उसकी आंखें पूरी वाइट हो रही थी और मुंह से इतना सारा उसका वो झाग या लार कह लो पूरा निकल रहा था। तो जो से वो चिल्ला रही थी कि हटा दो पंडित, तू चला जा यहाँ से। ये पंडित जी ने उसके पास गए, उसके बाल, उसके ऐसे बाल पकड़ लिए उसके, और बोला, और पूछा कौन है तू बता। तो बोला कि मैं नाम बताया था आपको, मैं उसका नाम चेंज करता हूँ। उसका नाम उसने बताया कि मैं राजेश हूँ।
तो बोला तो क्यों आया इसके पास? कह रहे इसी ने मुझे बुलाया था कि चल मेरे साथ। मैं तो वैसे ही वहाँ पे रुका हुआ था, तो किसी की बुलाने की वेट कर रहा था, तो इसने मुझे बुला लिया तो मैं इसके साथ आ गया। ऊपर से मुझे अच्छी लगी तो इसके साथ साथ मैं भी आ गया, और इसने कुछ मीठा भी खाया था, मुझे मीठे की स्मेल भी आई, तो मैं उसके साथ और तेज़ी से आ गया। तो उसने बोला, पंडित जी बोला कि अब तू क्या करेगा, कब क्या लेकर मानेगा तो इसको छोड़ने के लिए? उन्होंने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगा। पंडित जी ने कहा कि ऐसा होगा नहीं कि मेरे रहते तो बिटिया को ले जाए। तो पंडित जी ने उसके बालों को चोटी बनाई और एक गांठ लगा दी, और गांठ लगा तो उतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे दर्द हो रहा है, पंडित जी छोड़ो छोड़ो ऐसे कह के। लेकिन पंडित जी ने फिर उसके बालों की जो गांठ थी उसको एक गांठ और लगाई, और उसके कानों में कुछ हनुमान जी का सिंदूर लगा के मंत्र पढ़ के यहाँ और यहाँ लगाया। और उसके बाद फिर पंडित जी ने वहाँ पे एक थोड़ी सी हवन सा करके उसमें कुछ आहुति देकर उसके आत्मा को बुलाया कि अब तो इस पात्र में आ जा। तो उस आत्मा को उस पात्र में उन्होंने लिया, और फिर उसको बोला पंडित जी को और उसे शुक्ला जी को कि इसको लेके आप किसी पेड़ के नीचे दबा देना, लेकिन याद रखना पेड़ होना चाहिए पीपल का, कोई और पेड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीपल पे कहते हैं ना कि हमारे विष्णु भगवान जी विराजमान होते हैं, तो उनकी देख रेख में ये वहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, शुक्ला जी ने उस मटके को लिया और उस पीपल के पेड़ पे जाके उसको गाड़ दिया। और उसके बाद फिर उस पीपल के पेड़ के आसपास भी कुछ पंडित जी ने दी थे कि ये कीले वहाँ पे गाड़ देना, ताकि वो वहाँ से मुक्त भी ना हो पाए। और फिर पंडित जी ने घर पे आके उस घर का पूरा शुद्धिकरण किया, घर के चारों तरफ 4 कीला लगाई ताकि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए। और लड़की को भी एक बालाजी का मंत्र पढ़ के लॉकेट उसको गले में पहना दिया, ताकि कि इसके पहनने से उस लड़की के ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर प्रभाव नहीं करेगी। तो आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है। उसने मुझसे खुद फ़ोन पे बात भी की थी कि भैया मैं ये कहानी पापा ने जो आपको भेजी है वो मेरी ही कहानी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ इसमें ऐसी सी घटना थी जो मैं यूट्यूब के नियम के अनुसार आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कहानी इन्होंने बहुत लंबी भेजी थी। मैंने इसको काफ़ी आधी करके आपको सुनाई है, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाती है, 1 घंटे की कहानी हो जाती। जब पंडित जी उसका उतारा कर रहे थे, उसमें ऐसी उस आत्माएं ने ऐसे खेल दिखाए थे कि आसपास के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे कि इस घर में आके चल क्या रहा है, क्योंकि इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी। बर्तन पूरे घर के रसोई के आपस में अपने आप ही गिर रहे थे हैं। जो वहाँ के जो कुर्सियाँ थी वो अपने आप हवा में उठ रही थी। जो इसमें चीज़ थी वो मैंने काफ़ी इसमें कट करी है, क्योंकि कुछ नियम होते हैं वो मैं आपको नहीं इसमें शेयर कर सकता। लेकिन जो इनके साथ हुआ वो बहुत ही भयानक हुआ था। तो भगवान ना करे किसी बिटिया या बेटे के साथ या किसी परिवार में ऐसी घटना हो। तो मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ भी आप जाते हो, मंदिर जाते हो, तो वहाँ के जो नियम होते हैं उन नियमों का आप पूरा पालन करो। कभी अपने आप को ओवर स्मार्ट या एडवांस शो मत करो, क्योंकि ओवर स्मार्ट और एडवांस एक पल में धराशय हो जाता है। क्योंकि आप स्मार्टपन किसको दिखा रहे हो? आप इंसान को दिखा रहे हो ना, उसको मत दिखाओ। या उस दूसरी शक्ति या जो पैरानॉर्मल शक्ति होती है उनको मत दिखाओ, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आज की जो कहानी थी बस इतनी थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए बटन को, जिससे आगे मेरी आने वाली नई कहानी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।